नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश ने एक ही दिन में 10 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन लगाकर बनाया रिकॉर्ड। सीकर जिले में 1 लाख से ज्यादा टीकाकरण। राज्य में सामने आया डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला। बीकानेर में हुई इस वायरस की पुष्टि। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 16 नए मेडिकल कॉलेजों का राजमेश सोसाइटी के माध्यम से होगा संचालन। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज जयपुर सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश ने कल एक दिन में 10 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने कल 4603 टीकाकरण सत्र आयोजित कर 10,45,000 से ज्यादा टीके लगाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार 9,16,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका जबकि 1,29,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। सबसे ज्यादा 1,09,646 टीके सीकर जिले में लगाए गए। सीकर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने जिले में 1 लाख से अधिक टीकाकरण के लिए जनता और चिकित्सा विभाग का आभार जताया है। सीकर जिले ने कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए एक नया इतिहास रचा है। इसमें एक दिन में एक जिले में 1 लाख से अधिक वैक्सीनेशन सीकर जिले में हुआ है, जो कि पूरे राजस्थान में पहली मर्तबा हुआ है, जिसके लिए जिले के प्रशासनिक विभाग और चिकित्सा विभाग सभी बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से जिले की जनता ने भी इसमें अपरिमित सहयोग दिया और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसी के कारण हम कोरोना से जीत पाए। ये हमारा संकल्प है। सीकर जीतेगा, कोरोना हारेगा। राज्य में सबसे कम 6,212 टीके हनुमानगढ़ जिले में लगाए गए। एक दिन में बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गईं। सैकड़ों गांवों में टीकाकरण के लिए विशेष कैंप लगाए गए। राज्य में अब तक कुल 2,36,19,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,97,20,000 से अधिक पहली और 38,99,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 8,39,402 लोगों को पहली डोज दी गई है। इससे पहले 7 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक दिन में 5,81,000 टीके लगाए गए थे। इधर देश में अब तक 31,43,00,000 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 54,48,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में कल डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला बीकानेर में सामने आया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वेरिएंट से ग्रसित महिला नया शहर थाना इलाके के बंगला नगर की रहने वाली है। महिला को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थीं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर ने बताया कि महिला 1 जून को पॉजिटिव आई थी। नियमित सर्विलांस के तहत इसके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजे गए थे, जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि महिला 12 दिन पहले ही नेगेटिव हो चुकी है।
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राजस्थान सहित 8 राज्यों के मुख्य सचिवों को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की रोकथाम के उपाय करने के लिए लिखा है। मुख्य सचिवों से कहा गया है कि प्रभावित जिलों और समुदाय समूहों में इस संक्रमण को रोकने के तत्काल उपाय किए जाएं। लोगों को एक स्थान पर जमा होने और आपस में मिलने जुलने को नियंत्रित किया जाए तथा व्यापक परीक्षण, संपर्क का तुरंत पता लगाने और टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित लोगों के सैंपल निर्धारित प्रयोगशाला तक तुरंत भेजे जाएं ताकि प्रभावी नैदानिक उपाय किए जा सकें। प्रदेश के 23 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 131 नए मामले सामने आए। वहीं लगातार दूसरे दिन संक्रमण से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। 10 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जालौर और राजसमंद में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। अलवर में 47, जोधपुर में 17, जयपुर में 12, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में 6-6, हनुमानगढ़, कोटा और नागौर में 5-5, सीकर में 4, अजमेर, पाली और बीकानेर में 3-3, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, सिरोही और उदयपुर में 2-2 तथा भरतपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़ और टोंक में 1-1 व्यक्ति में कल संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल 277 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1873 रह गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत 16 नए मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजमेश सोसाइटी के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में बाल संरक्षण के क्षेत्र में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने तथा भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक सुगम और सरल बनाने के लिए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही जन अनुशासन लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट, वैक्सीनेशन अभियान तथा उच्च और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने सामूहिक विवाह के आयोजनों में आवेदन और भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना 2021 को लागू करने को मंजूरी दी है। बैठक में राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अनुसरण में तैयार की गई पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 का अनुमोदन किया गया। बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए अधिक से अधिक आबादी का शीघ्र टीकाकरण किए जाने पर चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। चूरू में आज सुबह बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कल झालावाड़, अलवर, सवाईमाधोपुर और दौसा में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अजमेर, नागौर, टोंक जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश ने एक ही दिन में 10 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया। सीकर जिले में 1 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। बीकानेर में इस वायरस की पुष्टि हुई। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 16 नए मेडिकल कॉलेजों का राजमेश सोसाइटी के माध्यम से संचालन होगा। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है।
मौसम विभाग ने आज जयपुर सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।